मस्जिद? कौन सी मस्जिद? वहां पे तो राम मंदिर था, भगवान श्री राम का जन्म स्थान। आपको कैसे पता कि राम लल्ला वहीं पर पैदा हुए थे? नहीं तो पाकिस्तान में पैदा हुए थे, कराची या लाहौर में। साइलेंस प्लीज। अभी पहले के टाइम में बर्थ सर्टिफिकेट तो मिलता नहीं था जो मैं आपको लाके दिखाता है। ये देखिए सर, दिस इज द डेट ऑफ बर्थ। सर, दिस इज द प्लेस ऑफ बर्थ। अरे हिंदुस्तान की जनता ने मुझे बताया है, उनकी आस्था ने बताया है, उनकी भावना है कि राम लल्ला वहीं पैदा हुए थे। वकील साहब, आप मुझे एक बात बताएंगे? क्या? आपको पता है कि बाबर कहाँ पैदा हुए थे? मुझे नहीं पता। नहीं पता ना? मुझे पता था, मैं बताता हूं। बाबर अभी के उज्बेकिस्तान में पैदा हुए थे। तो क्या ये आपका उज्बेकिस्तान अयोध्या में है क्या? देखिए, मैं इसमें नहीं पढ़ना चाहता, लेकिन कुछ लोगों की भावना उस ढांचे से भी जुड़ी हुई थी जिसको आपके लोगों ने तोड़ दिया। नहीं 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 नहीं, तोड़ा नहीं, हमने उसको वहां से साफ किया है। मतलब मस्जिद का ढांचा गिराकर भी आपने कोई गलती नहीं की? मैं तो उस वक्त पे वहां मौजूद नहीं था, और जो आप इल्जाम लगा रहे हैं वो तो मेरे लोगों पर ही लगा रहे हैं ना। आप मेरे लोगों पे इल्जाम लगाएंगे और मैं चुप रहूंगा, ऐसे कैसे हो सकता है? मैं अपने लोगों के लिए जीता हूं, उनको तो छोड़ भी नहीं सकता ना। वहां जो कुछ भी हुआ हमने कुछ नहीं किया, बल्कि जिन आक्रमणकारी शक्तियों द्वारा जो जुल्म हुआ था हमने उसे तोड़ा है। उन्होंने की हुई गलती को हमने अभी सुधारा है। ऑर्डर ऑर्डर। ऐसे ही केवल मस्जिद गिराने में ही नहीं, बल्कि बंबई में हुए बंबई नहीं, दंगों, मुंबई। वही बॉम्बे में हुए मुंबई। दंगों, मुंबई में हुए दंगों में भी आपका हाथ था। हाथ नहीं पाव था। क्या मतलब? जहां जहां लोग दंगों से पीड़ित थे वहां खुद जाके उनका हाल देख के आया हूं मैं। बेशुमार कत्ल करने के बाद भी लोग खुलेआम सड़कों पे घूम रहे थे। ऐसे में उनको काबू में रखने की सख्त जरूरत थी। लेकिन ये काम तो पुलिस का है। वही तो मैं भी कहता हूं कि पुलिस का है, लेकिन पुलिस तो सरकारी नौकर है। जब तक ऊपर से ऑर्डर नहीं आएगा तो क्या करेगी? और ऊपर के लोग ठंडे एसी में बैठकर अपनी कुर्सियां गर्म करते हैं, क्योंकि उनकी राजनीति ऐसे ही दंगों से चलती है। अगर इस देश में पुलिस को अपना काम करने के लिए छोड़ दिया जाए तो आधा घंटा भी नहीं लगेगा देश को दंगों से मुक्त करने के लिए। आप भी तो ऐसे ही दंगों की राजनीति करते हैं। नहीं नहीं नहीं, मुझे ऐसी राजनीति करने की जरूरत नहीं, लेकिन जब देश की बात आती है तो मैं राजनीति का खेल नहीं करता। आप तो खेल में भी राजनीति करते हैं। कोण? दिलीप वेंगसरकर आणि जावेद मियादाद आलेत म्हणून सांगा. हॅलो. वेळ घेतलीये साहेबांची. ओके. दिलीप वेंगसरकर आणि जावेद मियांदाद आलेत. कोण? दिलीप वेंगसरकर आणि जावेद मियांदाद आलेत. काय करायचं? हा थांबा, वरती विचारून सांगतो. हा पाठवा त्यांना. हा ठीक आहे. साहेब, जावेद इथे एका टीव्ही कार्यक्रमासाठी आला होता, तर तुम्हाला बघावं आणि भेटावं अशी त्याची इच्छा होती. बर, दे दे। सो म्हणून घेऊन आलो त्याला. थँक्स. आलू वड़ी खाओ, तुम्हारे यहाँ नहीं बनेगी कभी भी। सर, मैंने आपके क्रिकेट के जुनून और जानकारी दोनों के बारे में बहुत सुना है. वो हमारी ये ख्वाहिश थी कि, मेरा मतलब है कि हमारी आपसे गुजारिश थी कि हिंदुस्तान के साथ फिर से क्रिकेट मैचेस शुरू हो जाए तो. काय कर्नल, हा काय म्हणतोय? हो साहेब, म्हणजे
तुमच्या परमिशन शिवाय ते हाँ साहब, सोचिए अगर दोनों मुल्कों में फिर से क्रिकेट मैचेस शुरू हो जाए तो हालात और भी सुधरेंगे। बियर पियोगे? बियर सर? नहीं, थैंक यू। आपका सिक्सर याद है मुझे। एक्सीलेंट शॉट। थैंक यू सर। बहुत अच्छा खेला था आपने। उस गेंद के समय आपके मन में क्या चल रहा था? नहीं सर, ऐसा तो कुछ नहीं चल रहा था। हाँ, बस आर पार की बात थी तो ठोक दिया। लेकिन सच बताओ तो सर, उस पूरे मैच में सिर्फ एक गेंद चेतन शर्मा ने वो खराब फेंकी थी। वरना आप उसका बॉलिंग एनालिसिस देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि उसने पूरे मैच में बहुत अच्छी बॉलिंग की थी सर। लेकिन हमारे साथ हारने के बाद यहाँ सब लोग उस पर टूट पड़े थे। अफसोस। हाँ, ऐसा ही है। पाकिस्तान के खिलाफ हम हर जंग सिर्फ जीतना चाहते हैं। क्रिकेट ही एक ऐसा जरिया है जो दोनों मुल्कों में दोस्ती का पैगाम ला सकता है। क्या सोचते हो? नहीं सर, मैं बस ऐसा सोच रहा था कि आप प्लीज क्रिकेट को मत रोकिए, दोनों मुल्कों में क्रिकेट होने दीजिए। इंशाल्लाह हमारे लिए बेहतर होगा। आप अपने देश के क्रिकेट के बारे में सोचते हैं और मैं मेरे क्रिकेट खेलने वाले देश के बारे में सोचता हूं। एक बात और, आपकी बैटिंग इतनी भी अच्छी नहीं थी कि मैं सीमा पर शहीद हुए जवानों के परिवारों का दुख दर्द भूल सकूं। चाय पीजिए। वैसे सर, इस सिलसिले में यहाँ की गवर्नमेंट भी आपसे बात करना चाहती है। खेल के लिए गवर्नमेंट की नहीं, ग्राउंड की जरूरत पड़ती है। कुछ दिनों पहले 4 लोगों को हिरासत में लिया था, उनकी इंक्वायरी भी की। उन्होंने जो जानकारी दी उसके हिसाब से बोला आपकी हत्या की साजिश थी साहब। पहले से ही पता चला इसलिए ठीक रहा, लेकिन जैसे ही पता चला हम लोगों ने तुरंत एक्शन ले लिया। कौन थे?
बढ़िया तंदूरी लगाया, एक बोटी कबाब लगा दे। शिंदे मियाँ कुछ याद आया? पिछले साल बिलास में ठाकरे को उड़ाने का प्लान था। ठाकरे साहेब, ठाकरे ठाकरे साहेब, साहब, ठाकरे ठाकरे साहेब। साहब। आगे। भवन में बाल ठाकरे साहब को उड़ाने का प्लान था साहब, जो नाकामयाब हो गया। इसलिए इस बार उनको दशहरे की रैली में उड़ाने का प्लान बना। बटनारा में मेरा घर है साहब, उधर ही मुझे नईम चाचा मिले। नईम चाचा ने आका से मिलवाया और हमारी ट्रेनिंग शुरू हो गई। हमें यहाँ का पूरा नक्शा समझाया गया साहब, और आका बोले इस चीज को अंजाम दोगे तो तुम्हें जन्नत नसीब होगी। ये केस रिकॉर्ड पे ली है क्या? नहीं। मतलब आज के बाद ये कभी भी किसी को न दिखे, इसका ध्यान रखना। सर यहाँ छोटी छोटी बातों पे दंगे भड़काए जाते हैं। दंगे होते हैं और मरते हैं अपने ही लोग। लेकिन साहब सावधान रहना होगा। कुछ दिनों के लिए जरूरी ना हो तो घर से बाहर आना जाना अवॉइड करेंगे तो बेटर है। हो सके तो मुंबई के बाहर अरे बिल्कुल। इन आतंकवादियों के डर से। इलेक्शन सर पे है, प्रचार और मीटिंग के लिए पूरे महाराष्ट्र का दौरा लगाना पड़ेगा, और मेरे सैनिक मुझे प्रोटेक्शन देने के लिए समर्थ है। वाई टू टेक अ रिस्क सर? जिस रंग की गोली मुझे छू के गुजरेगी वो रंग इस देश से हमेशा के लिए मिट जाएगा ऑफिसर। मेरे तमाम हिंदू भाइयों बहनों और माताओं, हिंदुस्तान सम्राट शिवसेना प्रमुख श्रीमान बाळासाहेब ठाकरे। मेरा लोकतंत्र पर विश्वास नहीं। मेरे इस देश में लोकतंत्र कभी पैदा ही नहीं हुआ। अरे मुझसे पूछते हैं कि मैं मुंबई का हिटलर हूं क्या? अरे मुंबई तो क्या, पूरे महाराष्ट्र का हिटलर हूं और देश का भी बनूंगा। तुम अगर कानून व्यवस्था नहीं संभाल सकते तो मुझे मेरे हर शिव सैनिकों के हाथों में AK-47 देनी ही पड़ेगी। मेरे शिव सैनिक गुंडे रहेंगे तो भी चलेगा, लेकिन नामर्द नहीं चाहिए। शिवसेना भवन पर हमला हुआ, मुझ पर हमला करने की कोशिश हुई, फिर भी मेरे सैनिक शांत बैठेंगे? अरे आदेश देने की क्या जरूरत? हिंदू भड़के और दंगे हो गए। अरे कौन सा औरंगाबाद? उस औरंगजेब की कैसी याद? अगर किसी को याद करना ही है तो उस भूमि पर संभाजी महाराज को याद करो, कोई औरंगाबाद नहीं। आज से इस भूमि को संभाजी नगर कहेंगे। शिवसेना प्रमुख को आदेश देने की क्या जरूरत? किसी भी महिला की तरफ नजर उठाने की हिम्मत नहीं होनी चाहिए। ये जिम्मेदारी मेरे सैनिकों की है।
अरे पुलिस पर हमला? अगर यहाँ पुलिस ही असुरक्षित है तो तुम लोगों का क्या? मेरा उन पुलिस वालों को यही बोलना है कि ये शिवाजी महाराज की भूमि है। किससे डरते हो? क्यों डरते हो? अगर फिर से हाथ उठा तो उसे वही ठोक दो। मैं तुम्हारे पीछे मजबूती से खड़ा हूं। ये लहरें नहीं, महासागर है, और ये महासागर ऐसे ही कायम रहेगा। इस महाराष्ट्र में शिव शाही का भगवा लहराएगा, मतलब लहरा के रहेगा। ये मेरा आप सभी को वचन है। शिवसेना भाजपा युति के कारण मुख्यमंत्री पद के लिए शिवसेना का मार्ग खुल चुका है। इतिहास में पहली बार शिवाजी पार्क दादर यहाँ कल 14 मार्च 1995 को शिवसेना के श्री मनोहर जोशी जी मुख्यमंत्री पद की शपथ ग्रहण करेंगे।